का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाउड बिनमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पर चर्चा चल रही है। सर्वशुद्ध ज्ञान स्वरूप हमारा स्वभाव है, हमारा ज्ञान स्वभाव सर्वविशुद्ध ही है। ज्ञान के साथ आनंद भी स्वभाव है। यदि सर्वविशुद्ध ज्ञान है स्वभाव, तो उसके साथ आनंद भी स्वभाव और वह भी सहज होना चाहिए। ऐसा होते हुए भी हम दुखी क्यों हो रहे हैं? इसलिए यहाँ उस सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव या आत्मा का वास्तव में पर के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर भी हम कदाचित कोई संबंध मान करके अपने में राग द्वेष की उत्पत्ति करते हैं। राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण से ही दुख है। यह राग आग दहे सदा ताकि समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वे ये। सब जगह अधिकतर प्रेरणा राग द्वेष के त्यागने की दी। राग द्वेष के त्यागने की प्रेरणा का अर्थ ये नहीं है कि मिथ्यात्व को सुरक्षित रख करके राग द्वेष त्यागा जाए। वो राग द्वेष त्यागने के लिए जो कह रहे हैं वो मिथ्यात्व त्यागने की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो राग द्वेष हो रहे वो मिथ्यात्व के कारण हो रहे। वो आपके राग द्वेष करना ही मिथ्यात्व विपरीतता है, उसके ही छोड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ दोहे संकलन है या भैया भगवती दास के पता नहीं है। मोही बांधत कर्म को निर्मोही छूट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न ते निर्ममता उपजाए। काहे को भटकत फिरे सिद्ध होन के काज, राग द्वेष को त्याग दे भैया सुगम इलाज। राग द्वेष के त्याग बिन परमार्थ पद नाही, कोटि कोटि जप तप करो सब ही अकारथ जाहि। राग द्वेष के त्याग बिन। अब ये प्रकरण जो ये चल रहा है कि राग द्वेष होते ही क्यों हैं, किस कारण से होते हैं। छड़ाला की जैसे अभी पंक्ति बोली थी ना, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय। वो विषय और कषायों का जो सेवन कर रहे हो क्यों कर रहे हैं? 5 इंद्रिय के विषय वास्तव में गेय हैं, है जैसे हैं, लेकिन उन्हें हमने आनंददायक सुखदायक माना। सुखदायक माना तो जो सुख के कारण है वे वैसे विषय,
और जो दुखदायक है, जिनसे बचना चाहते, वे भी विषय एक तरह से, उनको भी हमने सुख दुख का कारण माना, ये हमने उनको विषय बनाया। और कषाय माने इष्ट अनिष्ट माना। कषाय उत्पन्न होती है उसके लिए वही तो कारण दिया ना, मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं, तो इष्ट अनिष्ट माना तो कषाय हुई। तो क्या करो, समामृत से ही ये, तो समामृत का मतलब वही तत्व, जैसा वस्तु का स्वरूप है वह उसी की बात यहाँ ये करने जा रहे हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति कब तक होती है और क्यों होती है। इस संदर्भ में अपन ने 366 से 371 गाथाएं देख ली थी, तो पुनः गाथाएं पूरा पाठ करेंगे तो समय लगेगा। अपन पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। तो इसके उत्थानी का रूप जो कलश दिया है, कौन सा कलश है, 217वें कलश का पद्यानुवाद, और 266 से 371 तक के गाथाओं का पद्यानुवाद पढ़ करके भाव ख्याल में लेते हैं। फिर इसकी टीका पर अपने को चर्चा करनी है। बोलिए, कहे माइक किसी के पास? जब तक राग द्वेष होते हैं, जब तक भाई ज्ञान के का भेद ज्ञान में उदित नहीं हो, ज्ञान के का भेद समझ कर राग द्वेष को मेट पूर्णता पूर्ण ज्ञानमय तुम हो जाओ। ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन विषय में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस विषय में। ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन कर्म में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस कर्म में। ज्ञान दर्शन चरितना किंचित अचेतन काय में, इसलिए यह आत्मा क्या कर सके उस काय में। सद्ज्ञान का सम्यक का उपघात चारित्र का कहा, अन्य पुद्गल द्रव्य का ना घात किंचित भी कहा। जीव के जो गुण कहे वे हैं नहीं पर द्रव्य में, बस इसलिए सद्दृष्टि को है राग विषयों में नहीं। अनन्य है परिणाम दिए राग द्वेष विमोह ये, बस इसलिए शब्दादि विषयों में नहीं राग आदिए। अंत में जिम्मेदारी अपने ऊपर ही डाली है। राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? ये सब भेद ज्ञान के, ज्ञान और ज्ञेय का भेद न जानने के कारण अपनी ही भूल से हो रहे हैं, और कोई दूसरा इसके लिए कारण नहीं है। चलिए टीका से ही देखते हैं अपन। गाथाओं में ज्ञान दर्शन चारित्र एक तरफ आत्मा के इन गुणों को, आत्मा के स्वभाव को, जीव द्रव्य को एक तरफ, और दूसरी तरफ विषय, कर्म और काया, ये तीन अलग अलग लिए। टीका में विषय हो, चाहे कर्म हो, चाहे चेतन काया हो, इन सब को मिला करके एक सीधा पुद्गल द्रव्य कर दिया। सब पुद्गल के हैं, पुद्गल रूप हैं, इसलिए उनको एक साथ पुद्गल लेते हुए एक साथ ही बात यहाँ घटित करते हुए चल रहे हैं। और अभी गाथाओं में ये कहा कि ये आत्मा के ये गुण इनमें नहीं हैं, तो इनका क्या करेंगे? पीछे भी बात आई थी, जब उनमें संक्रमण करे, उनमें जावे, उनरूप हो, तब तो उसमें कुछ कर सकेंगे। अब उनरूप होते ही नहीं है, उन जाते नहीं है, तो उनमें क्या कर सकेंगे? तो परद्रव्य में जाते नहीं तो उनका क्या घात करेंगे? इस तरफ से उसकी बात की गई है, ऐसे उधर से वे भी हमारे में नहीं आते हैं, तो हमारा वो क्या करेंगे? इसलिए दोनों तरफ से किसी का भी कुछ करना संभव नहीं है। फिर भी हम
इनमें कुछ इष्ट अनिष्टपना मान करके, अच्छा बुरापना मान करके अपने में ही राग द्वेष उत्पन्न करते हैं और जिसके कारण वास्तव में दुखी होते हैं। तो एक थोड़ा आधार आधे संबंध को लेते हुए ये बात कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ शुरू में दृष्टांत दिया हुआ है। जो जिसके आधार से होता है, यदि वह आधार नष्ट हो जाए तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो आधार चला गया वो नष्ट हो जाता है, ये बात तो हमारी ख्याल में आती है, लेकिन आधे वो नष्ट हो जाए तो आधार भी नष्ट होता है। दोनों तरफ से बात पकड़ी है। अभी ये टेबल के ऊपर माइक रखा है, कुछ भी सामान रखा हुआ हो, टेबल टूट जाए, टेबल गिर जाए तो ये भी गिरेंगे, ये भी टूट फूट जाएंगे। परंतु इसके ऊपर की चीज़ें अलग हो गई, टूट गई, तो टेबल आधार का क्या बिगड़ने वाला है। भिन्न पदार्थों में ये तो ठीक है, लेकिन जो अभिन्न होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। अभिन्न में वो एक दूसरे के ऊपर आधार आधे आश्रित जैसे हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, तो वो अभिन्न तरीके से लेते हुए ही यहाँ उदाहरण बनाया है। और यदि भिन्न होंगे ना तो फिर कोई बिगड़ेगा नहीं। देखिए, यद ही यत्र भवति तत् घाते हन्यते एव, तत् घाते हन्यते एव, शायद डबल होना चाहिए ना, तत्, हाँ ये तत् घाते हन्यते एव, यथा प्रदीप घाते प्रकाशो हन्यते। यत ही यत्र भवति, जो जहाँ है, तत् घाते तत् हन्यते, यदि उसका नाश हो जाए तो वह भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। जो जहाँ है यदि वो नाश हो गया तो उसका भी नाश हुआ। यत्र, यत्र कह करके आधार ले रहे हैं, स्थान। तो जहाँ है यदि वो चला गया तो स्थान नहीं रहा, तो उस पे रहने वाला वो भी नष्ट हो जाएगा। क्या उदाहरण? प्रदीप घाते प्रकाशो हन्यते। प्रकाश किसके आधार से था? दीपक के आधार से था। दीपक था तो प्रकाश था। तो यदि दीपक का घात हुआ, दीपक नष्ट हो गया, तो प्रकाश भी निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। अब दूसरी तरफ, यत्र च यत भवति तत् घाते हन्यते एव। जहाँ जो है, अब जो है यदि वो नष्ट हो गया तो वो भी नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ भिन्न में तो ख्याल में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ उदाहरण को ख्याल में आ जाएगा। यथा प्रकाश घाते प्रदीपो हन्यते। प्रकाश नष्ट हो गया तो दीपक नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो कह रहे हन्यते, दीपक भी नष्ट हुआ। क्योंकि हम दीपक समझते हैं, अब तो मिट्टी वाला ही हो तो मिट्टी के उसको हम दीपक समझते हैं, वो दीपक नहीं है। असली दीपक तो होता है जो प्रकाशित करता हो। जब वो जल रहा है तब वो दीपक है, प्रकाश करे वो दीपक। जब वो प्रकाश नष्ट हो गया तो उसको दीपक थोड़ी कहेंगे, वो तो मिट्टी का सकोरा है बस अकेला। इसलिए कह रहे हैं कि प्रकाश करे उसका नाम दीपक, और प्रकाश दीपक से हो रहा था। इसलिए यदि तेल बाती भरा हुआ यदि उसको भी आप समझते हैं, तो यदि वो नष्ट हो गया तो फिर ज्योति रूप प्रकाश रहने वाला नहीं, इसलिए प्रकाश नष्ट हो जाएगा। और प्रकाश नष्ट हो गया, प्रकाश करने वाले कोई दीपक कहते हैं, इसलिए प्रकाश नष्ट होने पर दीपक भी नष्ट होगा। ऐसा आधार आदि जिनमें है वो एक दूसरे पे आश्रित होंगे, और एक के नष्ट होने पर दूसरा नष्ट हो जाता है। परंतु अब दूसरी तरफ ये जो ऐसा कहने पर ये कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये वही है, दीपक और प्रकाश एक है, अभेद अभिन्न है, इसलिए इनके एक दूसरे के नाश होने पर दूसरे का नाश हो रहा है। यत्तु यत्र न भवति तत् घाते न हन्यते, तत् घाते न हन्यते। जो जहाँ पर न हो उसके नाश होने पर वो नष्ट नहीं होता। स्थान यदि नष्ट हुआ और यदि वो नहीं है तो स्थान नष्ट हो जाने दो,
यदि उसके आधार से नहीं है तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या उदाहरण देते हैं? यथा घट घाते घट प्रदीपो न हन्यते। अब ये जो सब पुराने ज़माने की बातें होती है ना, तो दीपक है और दीपक अभी बराबर जलता रहे, हवा के उससे बुझे नहीं, इसलिए दीपक को एक घड़े के अंदर रखा। तो दीपक और जिस घड़े में रखा जाता है उसको कहा घट प्रदीप। जिस घड़े में दीपक रखा जाता हो उसका नाम घट प्रदीप। अब ये कहते हैं घड़ा, जो जिस घड़े में दीपक रखा हुआ था ना, वो घड़े का नाश हुआ, घड़ा फूट गया। तो घड़ा फूट गया तो दीपक नष्ट होगा क्या? तो है तो उसमें दीपक घड़े में है, आधार है, लेकिन वो आधार रूप घड़े के नाश होने पर उसमें रखा हुआ दीपक नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ घड़ा अलग है और दीपक अलग है। प्रकाश के नष्ट होने पर दीपक, प्रदीप के नष्ट होने पर, दीपक के नष्ट होने पर प्रकाश भी नष्ट हुआ। इसका अर्थ दोनों एक हैं, ये कहना चाहते हैं। और यहाँ घड़े में दीपक रखा गया है, घड़ा फूट गया तो दीपक फूट गया क्या? दीपक तो सुरक्षित रहता है। इसका मतलब दोनों एक नहीं हैं। अब दूसरी तरफ पलट करके भी कहते हैं यत्र च यन न भवति तत् घाते न हन्यते यथा घट प्रदीप घाते घटो न हन्यते। कदाचित समझो घड़ा है और अंदर दीपक रखा हुआ है, दीपक बुझ गया। अब वो फूटने में तो अंदर अंदर कैसे फूटेगा? दीपक बुझ गया, तो दीपक बुझ गया इसका मतलब प्रकाश, दीपक खत्म हो गया, दीपक नहीं अब हुआ। तो दीपक नष्ट हुआ तो क्या घड़ा भी नष्ट हो जाएगा? मान लो बहुत गर्म होने के कारण से यार कैसे भी वो दीपक, आप जिसको दीपक समझ रहे हैं, वो भी फूटा और बुझ गया, बुझा भी और फूट भी गया। तो उसके फूटने से, उसके नष्ट होने से जिस घड़े में रखा था उसका आधार वो नष्ट होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि यत् न भवति, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। इसलिए एक के नष्ट होने पर दूसरा नष्ट नहीं होता। तो ये दीपक और प्रकाश और दीपक और घट दीपक, घट प्रदीप, इनके उदाहरण के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया। दीपक और प्रकाश में दोनों एक ही है। जो दीपक है सो प्रकाश है, प्रकाश है सो दीपक है। इसलिए एक के नष्ट होने पर दूसरा नष्ट होता है। लेकिन घट प्रदीप और प्रदीप ये दोनों एक नहीं है, दो अलग अलग है। इसलिए एक के नाश होने का दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उदाहरण से ख्याल में आया होगा? गाथाएं अपन पढ़ चुके हैं। जो गाथाओं में कहा था दर्शन ज्ञान चारित्र ये अचेतन विषयों में नहीं है, काय में नहीं है, कर्म में नहीं है। अभी आधार आधे नहीं है ना, इसलिए एक के घात होने पर दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दूसरे का घात होने पर एक का, पहले वाले का कोई बिगड़ने वाला नहीं है, कि दोनों भिन्न भिन्न है। तो दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों को भिन्न भिन्न जानो। इसलिए उनसे प्रभावित मत हो, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वीकार करो। ज्ञान ज्ञान रूप हो, गेय गेय पर पदार्थ से गेय रूप हो जाए तो कहीं राग द्वेष करने की बात ही नहीं है। और उसके बिगड़ने पर हम यहाँ बिगड़ते हैं, बिगड़ा वो और बिगड़ते हम हैं। मैं उदाहरण देता हूँ ना, जैसे रास्ते से जा रहे हैं, बरसात के दिन है, कीचड़ हो गया है और तेज़ी से कोई गाड़ी बगल से निकल गई। तो गाड़ी बगल से निकलने पर कीचड़ उछला और उछल करके अपने ऊपर आया। तो क्या किया उसने? आपको क्या कर दिया उसने? गंदा कर दिया ना। किसको गंदा किया उसने? आपको गंदा किया। आप कौन? ये कपड़े गंदे हुए हैं, वो आप हो। और कहाँ तक कीचड़ गया? शरीर तक गया, उसको गंदा किया, वो आप हो? नहीं। और वो आप कौन हो? अंदर जो आत्मा है वो हो ना। उस आत्मा को उसने गंदा किया क्या? नहीं किया ना। अब उसको गंदा किसने किया? गंदा हुआ कि नहीं हुआ? वो नहीं, वो कहाँ गंदा हुआ। लेकिन जैसे ही वो कपड़ों पर और शरीर पर आया, उछल गया, वैसे ही आपको क्रोध आया, आप उसे गाली बकने लगे,
अब ये जो क्रोधित हो करके अपन ने अपनी आत्मा को मलिन किया, ये किसने किया? उसने, वो नहीं कर सकता है। वो शरीर तक तो आ सकता है लेकिन अंदर नहीं। तो अंदर हमने किया, ये हमने उसको क्या करना था जान लेते हैं। क्या हुआ कि चढ़ाया, शरीर को मैला कर गया, ये जान लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा घात हुआ ऐसा जो अपन ने माना, इस अज्ञान के कारण से स्वयं अपन ने किया, तो वो हमको घात नहीं सकता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? जा कर के देखता हूँ मैं उसको, तो क्या करोगे उसे? मैं उसका घात करूँगा, तो उसका घात कर सकते हो? क्या बिगाड़ोगे उसका? तो ये उधर भी घात नहीं कर सकते ना। तो आत्मा उसका नहीं कर सकता है, वे आत्मा का नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको वो रहने दो, अपन अपने में रहे, तो ये झंझट खत्म हो जाती है। इसके लिए ये कहना चाहते हैं। अब सिद्धांत पर घटित करते हैं। अथ आत्मनो धर्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणी। आत्मा के धर्म कौन कौन से? दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि जो आत्मा के धर्म है, ये सभी पुद्गल द्रव्य घाते अपि न हन्यन्ते। पुद्गल द्रव्य का घात हो जाए। अब वो पुद्गल द्रव्य के घात से तीनों ले लेना, विषय और कर्म और दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता। विषयों के घात होने पर दर्शन ज्ञान पुद्गल द्रव्य के घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात नहीं होता। न च दर्शन ज्ञान चारित्राणाम घाते अपि पुद्गल द्रव्यम हन्यते। और इधर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता रहे तो पुद्गल द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता है। माने उनमें कुछ हो जाए तो इधर जीव में कुछ नहीं होता। और जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र का घात होने का मतलब, कल चर्चा की थी, घात होने का मतलब इनका विपरीत परिणमन होना ही इनका घात है। इनका निर्मल रूप परिणमन न हो पाना, यही उनका घात है। तो ये यदि मलिन परिणमते हैं, इस रूप में दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता है, उसके कारण पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। एवं दर्शन ज्ञान चारित्राणी पुद्गल द्रव्ये न भवन्ति इति आयाति। तो वो जैसे ऊपर उदाहरण भी दिया था ना, दीपक नष्ट होने पर घड़ा नष्ट नहीं होता, घड़े के नष्ट होने पर दीपक नष्ट नहीं होता। यदि ये नष्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र के घात होने पर पुद्गल में फर्क नहीं पड़ रहा है, पुद्गल के घात होने पर जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र में फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र जो है पुद्गल द्रव्य में नहीं है। पुद्गल द्रव्य न भवन्ति इति आयाति, ये बात सहज ही सिद्ध हो गई। अन्यथा यदि ऐसा न होता तो, अन्यथा तदघाते पुद्गल द्रव्य घातस्य पुद्गल द्रव्य घाते तदघातस्य दुर्निवारत्वात्। तदघाते, क्योंकि चर्चा आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों से की थी, इसलिए तदघाते का अर्थ निकलेगा आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों के घात होने पर। आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात होना चाहिए, और पुद्गल द्रव्य का घात होने पर दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होना चाहिए। दुर्निवार फिर निश्चित होता। कैसे? वो जो पहला उदाहरण दिया, दीपक प्रदीप नष्ट हुआ तो दीपक वो प्रकाश भी चला गया, प्रकाश नष्ट हुआ तो दीपक भी चला गया। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी से निश्चित होता है कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र परद्रव्य में नहीं है और परद्रव्य आत्मा में नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये बात समझ लीजिए, वहाँ से चली आ रही है सेटिका वाली से, वो कलई किसकी, दीवाल की है कि नहीं है, तो ज्ञायक किसका, तो पर के साथ ज्ञायक का कोई संबंध नहीं है। वो तो इसलिए गेय गेय में है, ज्ञान ज्ञान में, ज्ञायक ज्ञायक में, गेय गेय में है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। उसी बात को इस रूप में कहना चाहते हैं। यदि मानो एक दूसरे में, तो प्रकाश और दीपक की तरह एक का नाश होने पर दूसरे का नाश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए एक दूसरे में नहीं है। दुर्निवारत्वात्, इसको रोकना असंभव हो जाता है यदि एक दूसरे में होते तो। यत एव ततः
ये यावन्ता केचनापि जीव गुणाः ते सर्वेपि परद्रव्येषु न सन्ति यतः एव ततः। ये बात ऊपर जो समझाई गई तर्क युक्ति से, ये बात यदि वस्तु स्वरूप की ऐसी बात है, यतः एव ततः, इसीलिए निष्कर्ष निकलता है ये यावन्ता केचनापि जीव गुणाः। अभी तो हमने दर्शन ज्ञान चारित्र में घटित करके बता दिया, समझ लो, दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करते हुए कह दिया ऐसे और भी जितने जीव के गुण हैं, ये यावन्ता केचनापि जीव गुणा ते सर्वे अपि परद्रव्येषु न सन्ति, इसलिए वे परद्रव्य में नहीं है, परद्रव्य में नहीं है, परद्रव्य के आधार से नहीं है, परद्रव्य से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, परद्रव्य से वास्तव में प्रभावित होते नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल परद्रव्यों में नहीं है। अब यहाँ जीव की तरफ से बात करनी, इसलिए मुख्यतः से इसी की बात कर रहे हैं। उधर से भी वो भी जीव में नहीं है, इसलिए वे भी जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इति सम्यक पश्यामः, ये हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, जान रहे हैं, या जो सम्यक दृष्टि है। अब आचार्य पश्यामः लिख रहे हैं, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, पश्यामः माने हम देखते हैं। किसने लिखा? आचार्य अमृतचंद्र लिख रहे हैं। इसका मतलब हम आचार्य, जो ये ज्ञानी है, वे सब ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये वस्तु का स्वरूप है, हम अच्छी तरह से इसे जान रहे हैं। तो ये ज्ञानी इस बात को बराबर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। यदि ऐसा न हो तो अन्यथा अत्रापि जीव गुण घाते पुद्गल द्रव्य घातस्य पुद्गल द्रव्य घाते जीव गुण घातस्य च दुर्निवारत्वात्। यहाँ भी जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र की बात की, वैसे यहाँ भी जो जीव गुण दोनों तरफ से, यदि जीव गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात होना चाहिए, पुद्गल द्रव्य का घात होने पर जीव गुण का घात होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों स्वतंत्र द्रव्य, दोनों का स्वतंत्र परिणमन है। तो जो सम्यक दृष्टि है उन्हें तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उधर कुछ भी होता रहे, उनके तो ज्ञान दर्शन चारित्र का घात हो ही नहीं रहा है, वे अपने में मस्त हैं। और जिनके मिथ्या दृष्टियों के दर्शन ज्ञान चारित्र का घात हो रहा है, उसके कारण से भी बाहर में किसी के कोई विशेष अंतर, विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। कहाँ अंतर पड़ रहा है, एक दूसरे पर कहाँ प्रभावित करते हैं। गुरुदेव श्री ने दोनों तरफ से इस तरह से उदाहरण लिया। इन शरीर बाहर के घात होने पर जीव के गुणों का घात नहीं है, जीव के गुणों का घात होने पर इनका कोई घात नहीं है। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, शरीर में रोग आ जाए, कल मैंने उपसर्ग के उदाहरण दिए ना, ऐसे शालिनी खा रही है, इस तरह से शरीर नष्ट हो रहा हो, ये कुछ भी, ये शरीर में कुछ भी हो रहा हो तो भी ज्ञान दर्शन चारित्र में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पांडवों के शरीर पर तपते हुए आभूषण पहना दिए गए तो शरीर जल रहा होगा, और यदि दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होता तो फिर उनमें से 3 पांडव मुक्ति कैसे जाते। तो घात नहीं हो रहा था, बल्कि दर्शन ज्ञान चारित्र और पूर्णता से व्यक्त होते जा रहे थे। तो इधर देह का तो घात हो रहा है, काया में पुद्गल द्रव्य का तो घात हो रहा है, लेकिन उससे दर्शन ज्ञान चारित्र का कोई घात नहीं हुआ। और दूसरी तरफ का उदाहरण दिया, जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बहुत व्रत उपवास करते हैं, शरीर की क्रिया बहुत सावधानी से पालन करते हैं, तो वो सारी क्रियाएं, बहुत बाहर की क्रियाएं सावधानी से करते हुए पुद्गल द्रव्य को सुरक्षित किया। बाहर का समझ लो, अब अष्टद्रव्य से पूजा कर रहे हैं, तो अष्टद्रव्य से पूजा करते समय बाहर का द्रव्य आलंबन रूप वो भी बहुत बिल्कुल शुद्ध, उसमें कोई दोष नहीं लगा रहे हैं। हम अपने में भी शुद्ध वस्त्र पहन करके यहाँ भी कोई दोष नहीं लगा रहे, हर क्रिया जो करनी है बराबर करते जा रहे हैं, यहाँ कोई घात नहीं किया। लेकिन ये क्रिया मैं करता हूँ, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी,
इससे मेरे कर्म, वो विपरीत मान्यता जितनी हम मान रहे हैं उसके कारण हम जो हमारे दर्शन ज्ञान चारित्रता का घात हो रहा है, माने उसका घात नहीं होने पर भी इसका हो रहा है, और इधर दर्शन ज्ञान उनका घात नहीं होने पर नहीं हो रहा है समझ लो उल्टा, और उधर यदि शरीर नष्ट हो रहा है तो दर्शन ज्ञान चारित्र में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे गुण उनमें नहीं है परद्रव्यों में, और परद्रव्य अपने में नहीं है, दोनों एक दूसरे में कोई भी बिगाड़ने वाले नहीं हैं। ये वस्तु स्थिति है। तो फिर प्रश्न करते हैं, यद्देवं तरहि कुतः सम्यक दृष्टेर भवति रागो विषयेषु। यदि ऐसा है तो फिर सम्यक दृष्टि को विषयों में राग क्यों होता है? यद्देवं तर्हि कुतः सम्यक दृष्टे भवति रागो विषयेषु। तो ये सम्यक दृष्टि को विषयों में राग क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? क्या उत्तर होगा? समय सार है, क्या उत्तर होगा? हाँ? न कुतः अपि। अभी हमने ये वाक्य पढ़ा तो हमें तो ये लगा कि ऐसा पूछ रहे हैं सम्यक दृष्टि को राग क्यों होता है। फिर तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई उत्तर तो आएगा क्यों हो रहा है, राग बताएंगे। उत्तर तो ये दे रहे हैं कि न कुतः अपि, कि सम्यक दृष्टि को राग होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? वो सम्यक पश्यामः, ऊपर लिखा था ना, न केचनापि जीव गुणा ते सर्वेपि परद्रव्येषु न सन्ति। वो परद्रव्य में नहीं है, वो परद्रव्य में नहीं तो हमारा क्या बिगाड़ने वाला है। वो अंतिम जो गाथा थी ना, वो शब्दों के संदर्भ में, एतेन कारणेन तु नवी एदेन कारणे सद्दादिषु नत्थि रागादि। शब्दादि में रागादि नहीं है। वो रागादि यदि विपरीतता पड़ी तो अपने में पड़ी। न कुतः अपि, अरे कहीं नहीं है सम्यक दृष्टि में रागादिक। तो सम्यक दृष्टि में रागादिक नहीं है। अगला प्रश्न है, तरहि रागस्य कतरा खाणी। तो राग की खान कहाँ है? खान माने जहाँ से धातु वगैरह सब निकलती है ना, ये खान जहाँ से सब निकलती है, तो राग निकल तो रहा है ना, तो राग की खान कौन सी है? और एकाद नहीं दिख रही है। एकाद होता तो कोई और शब्द ले ना, कतरा लिख रहे हैं, कह खान नहीं लिख रहे हैं, कतरा। कौन सी खान है? कितनी खान है इसकी? कौन सी? इतने एक ही वचन लिया। तरहि रागस्य कतरा खानी। राग की खान क्या है? कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? सोचो कहाँ से हो रहा है? राग द्वेष मोहा ही जीवस्य एव अज्ञानमयाः परिणामाः। जीव के ही अज्ञान में परिणाम है। कौन सी खान है? अच्छा पहले अगला वाक्य भी पढ़ते हैं, ततः परद्रव्यादि विषयेषु न सन्ति। इसलिए परद्रव्य के विषयों में नहीं है, वो विषय नहीं कराते हमें। परद्रव्यों में होते तो वे हमको कराते, लेकिन उनमें नहीं ना, हमारा कोई संबंध नहीं है उनमें, क्योंकि उनके घात से उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनमें नहीं है। तो फिर है कहाँ? सिर्फ हमारे अज्ञान में परिणाम में ही है। माने राग द्वेष की उत्पत्ति की खान अज्ञान परिणाम ही है और कोई नहीं है। अज्ञान है ना, अज्ञान इसी को कहा ना। और राग द्वेष का परिणाम माने आकुलता, आकुलता माने दुख। तो एक वो दोहा आता है ना, किस किस की कौन सी खान है। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान। ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। तन भोगों की खान है, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। दुख रागादि आकुलता होने वाले उसकी खान कहाँ है? अज्ञान है, बस एकमात्र अज्ञान में। और अगला वाक्य क्या लिख रहे देखिए, परद्रव्य के विषयों में रागादिक नहीं है। परद्रव्य तो कोई ऐसे होते नहीं हैं। अज्ञान अभावात सम्यक दृष्टौ तो न भवन्ति। और सम्यक दृष्टि में भी नहीं है, परद्रव्य में नहीं है,
और सम्यक दृष्टि में भी रागादिक नहीं है। अब फिर वो लगेगा हमें कि कैसे नहीं, सम्यक दृष्टि को तो राग होते ही है ना, अभी तो चौथे गुणस्थान वर्ती होगा, पांचवें होगा, तो भूमिका अनुसार रागादिक तो होते होंगे ना। समय सार तो कहता है ज्ञानी के रागादिक होते ही नहीं। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रद्धा की अपेक्षा उसके बिल्कुल रागादिक नहीं होते। समय सार में न ज्ञानी को आश्रय होता है, न ज्ञानी को बंध होता है, न ज्ञानी के रागादिक होते हैं। और ये इसकी चर्चा करते हुए भी कहा, ऐसा कैसे जो हो रहा है उसको देखते हुए भी आप ऐसा कैसा कह रहे हैं। ये दृष्टि का जोर दिखाने, दृष्टि का जोर, श्रद्धान का बल, और श्रद्धा जिस शुद्धात्मा का लक्ष्य कर रही है इसकी महिमा बताने के लिए ये कहते हैं। तो श्रद्धान की अपेक्षा उसकी दृष्टि में तो है ही नहीं ना, इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के नहीं है, क्योंकि यथार्थ वस्तु स्वरूप को देख रहा है, जान रहा है। अज्ञान में हो रहा है, अज्ञान है नहीं, उसका ज्ञानी है, इसलिए उसे नहीं है। अब पर द्रव्यों में नहीं है, तो फिर कहाँ है, कहाँ से आए, कहाँ से हुए ये। इसलिए कहा कि राग द्वेष मोहाई जीवस्यैव अज्ञानमया परिणाम। कतरा खानी, वो अज्ञान ही, वो हमारी विपरीत मान्यता ही उसकी खान है। एवं ते विषयेषु असंतः सम्यक दृष्टे न भवन्तः न भवन्ति एव। अब तो एक और तथ्य निकाल रहे हैं, अंतिम तथ्य में तो क्या कह रहे हैं, विषय में पर द्रव्यों में तो है नहीं राग द्वेष, और सम्यक दृष्टि में होते नहीं हैं। तो इसका अर्थ क्या, न भवन्ति एव, वे तो होते ही नहीं हैं। और होते नहीं है और सारा संसार परेशान है, और हो रहे हैं और कह रहे होते ही नहीं हैं। होते ही नहीं का अर्थ भाई कोई वस्तु कुछ है नहीं ना। अब वो ठंड होती है ना, तो ठंड के संबंध में ऐसा कहते हैं, भय का भूत और ठंड का जाड़ा, जो जो जूझो त्यों त्यों ठाड़ा। भय का भूत और ठंड का जाड़ा, अरे अरे ठंड जितनी बाहर है उतनी है, लेकिन जो ऐसा जूझता है ना अपने आप में, के लिए जितना जूझोगे ना ज़्यादा ठंड लगेगी। और है कितनी है, ठीक है ना, सहनशीलता रखोगे इतनी। अब भय का भूत माने किसी चीज़ से आप डर रहे हो, और डर रहे हो तो घबराते ही रहोगे, जूझते ही रहोगे, उससे जूझते रहोगे। अब भय जब कुछ है नहीं, भय का भूत आपके मन में भूत खड़ा कर लिया। कोई टहनी रात में खिड़की में ऐसे ऐसे झूल रही थी, चांदनी के प्रकाश में हिलते हुए, कोई भूत है, और घबरा गए। और जब जब देखते हो तब तक वैसे ही दिखता है। अब है भूत वहाँ, कहाँ खड़ा हो गया, भय में, अपने भय में हुआ। आप डरते जा रहे हैं तो जितना डरोगे और डरते जाओगे। तो अपन ने अपने अज्ञान भाव से खड़ा किया। द्रव्यों में नहीं है, जो ज्ञानी जान रहे, जिसने देख लिया कहाँ है भूत, देखो कुछ नहीं है, ये फिर भी देख कर वो है। तो इसके मान्यता में ही है, और कहीं भी रंच मात्र भी नहीं है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। और प्रतिकूल प्रयोग, तो वहाँ जो कहा ना कि प्रतिकूल में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया, तो उसके अनुकूल में होकर के रागी हुआ। तो प्रतिकूलता में द्वेष किया, अनुकूलता में राग किया, राग द्वेष किए। तो कहाँ राग द्वेष है, द्रव्यों में नहीं है, झूठी मन की वृत्ति है, वहाँ नहीं है। जो सही जान रहे उनको नहीं है, तो झूठी मन की वृत्ति है। वो शेक्सपियर का भी वाक्य याद करते हैं ना, शेक्सपियर ने लिखा ये, देयर इज नथिंग गुड नॉर बैड बट आवर थिंकिंग्स मेक इट सो। इसका मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। इसका अर्थ है ते विषयेषु असंतः, पर द्रव्यों में नहीं है। पर द्रव्यों में न कोई अच्छा है न बुरा है, माने राग द्वेष पर द्रव्यों में नहीं है। और जिसकी सोच सही है उसकी भी नहीं है। फिर किसके लिए है,
आवर थिंकिंग्स बेक इट सो, जो विपरीत मानता है उसमें उत्पन्न होते हैं। तो इसका मतलब विपरीत माने अज्ञान में सम्यक दृष्टि। अरे यहाँ तो ये कह रहे कि होते ही नहीं, है ही नहीं, तो है नहीं फिर क्यों हो रहे हैं? तो अज्ञान से हो रहे हैं, और अज्ञान से हो रहे हैं इसका मतलब मिथ्या मान्यता में हो रहे हैं। टोडरमल जी का तो बहुत बड़ा प्रकरण है इष्ट अनिष्ट की मिथ्या मान्यता, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना और उसका निराकरण। मोक्षमा प्रकाशक का विस्तार से पढ़, बहुत सारे तर्क दिए उन्होंने। यदि पर पदार्थ इष्ट हो तो सबको इष्ट लगना चाहिए, अनिष्ट हो तो सबको अनिष्ट लगना चाहिए। ये द्रव्य की तरफ से पकड़ा। फिर काल से पकड़ा, यदि एक द्रव्य इष्ट और एक व्यक्ति को इष्ट है तो सदा इष्ट लगना चाहिए। कभी इष्ट लगता है, कभी अनिष्ट लगता है, ऐसा क्यों बदलता है? अनिष्ट है तो सदा अनिष्ट लगना चाहिए, वो कभी अनिष्ट है वही कभी इष्ट लगने लग जाता है। काल का पकड़ा, क्षेत्र का पकड़ा है। क्षेत्र का कैसे पकड़ा? जो कहीं बुरी बुरी लगती है वो कहीं अच्छी लगती है। क्या उदाहरण दिया है ख्याल में? गाली अच्छी लगती है? अच्छी लगती है? नहीं लगती ना, लेकिन तो ससुराल में अच्छी लगती हैं। ससुराल आप लोगों को तो क्या मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन बोलते ससुराल में कोई गाली का कार्यक्रम होता है, अब वहाँ यदि गाली नहीं दे तो ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, गाली का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो टोडरमल जी ने लिखा वो वहाँ अच्छी लगती हैं, तो अच्छी है कि बुरी है? तो ये यदि वस्तु ऐसी बदल रही इसका मतलब वो कह रहे नहीं है, और जो सही जानते उनमें नहीं है, इसलिए कि तो होती नहीं है, फिर भी मिथ्या मान्यता से ऐसा माना जाता है। चलिए इसके नीचे वाला जो विशेष अर्थ दिया है वो पढ़ते हैं, और एक प्रकरण सिर्फ पढ़ना है। इसमें नहीं आया, इसमें क्या, इसमें छूट गया, दूसरा नहीं है क्या? है बृहद द्रव्य संग्रह का एक उद्धरण दिया हुआ है, उतना सा पढ़ना है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जिस प्रकार दीपक और दीप घट, जिसमें दीपक रखा हुआ ऐसा घट भिन्न भिन्न पदार्थ है, उसी प्रकार शरीर, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म व पंचेंद्रियों की उपभोग सामग्री आदि पर पदार्थ और भगवान आत्मा भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। जिस प्रकार दीप घट के नष्ट होने पर दीपक नष्ट नहीं होता और दीपक के नष्ट होने पर दीप घट नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार देहादि परद्रव्यों के नष्ट होने पर आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र नष्ट नहीं होते, और आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र के नष्ट होने पर देहादि संयोग नष्ट नहीं होते। इसलिए इनकी भिन्नता सहज ही सिद्ध है। परद्रव्यों की भिन्नता सिद्ध होने से यह भी सहज सिद्ध है कि मोह राग द्वेष के परिणाम पर के कारण नहीं होते, पर के द्वारा नहीं होते। दूसरी बात यह है कि आत्मा के स्वभाव न होने से आत्मा के आश्रय से भी इनकी उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए आत्मा का आश्रय करने वाले सम्यक दृष्टि के नहीं हैं। अतः अंततः हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इन मोह राग द्वेष की उत्पत्ति आत्मा के अज्ञान से आत्मा में ही होती है। और ये क्यों कहना चाहते हैं? पहले तो नहीं है कहते आ रहे थे, अब आत्मा के ही ये क्यों कहना चाहते हैं? और इनका अभाव आत्मा के आश्रय से ही होता है। अरे आत्मा की जिम्मेदारी है, तुम्हारे अंदर हो रहे हैं, तुमने आत्मा का आश्रय नहीं लिया इसलिए हो रहे हैं, तो तुम परद्रव्यों का आश्रय छोड़ करके आत्मा का आश्रय लो। अतः एकमात्र आत्मा का आश्रय लेना ही उपाय है। यही कारण है कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मुक्ति का मार्ग कहा गया है। अब इस पर एक कलश है, इसकी अपन चर्चा कल करेंगे। यहाँ एक पेज नंबर 384, अनुशीलन में 384 पेज। अत्राह शिष्यः राग द्वेषादयाः किम कर्मजनिताः किम जीवजनिताः इति। ये राग द्वेष के परिणाम है, ये कर्म जनित है कि जीव जनित है? किसके हैं? परद्रव्य में होते हैं कि जीव में होते हैं? कहाँ है? तत्र उत्तरम
स्त्री पुरुष संयोग उत्पन्न पुत्र इव सुधा हरिद्रा संयोग उत्पन्न वर्ण विशेष इव उभय संयोग जनिता इति। ये थोड़ा दूसरी तरह का उत्तर है। जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता है, और दूसरा सुधा हरिद्रा संयोग उत्पन्न वर्ण विशेष। सुधा माने चूना और हरिद्रा माने हल्दी। चूना और हल्दी मिलाने से कुमकुम बनता है, लाल रंग बनता है। तो ये जो लाल कुमकुम बनी है वो किसकी उत्पत्ति है? कहते संयोग जनिता। ऐसे राग द्वेष किसकी? जीव की कि कर्म की? कि संयोग जनित, दोनों के निमित्त से हुई, दोनों के कारण से हुई अवस्था है। तो आपने दोनों पे डाल दिया। आप कहते हैं आप दोनों पे डाल दिया है, नए से बताओ तो कुछ बात समझ में आए। पश्चात नए विवक्षा वशेन विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चयन कर्म जनिता भन्यन्ते। नए विवक्षा से देखा जाए, जैसे वहाँ स्त्री पुरुष की बात की जाए ना, तो स्त्री पुरुष में से वो पुत्र किसका? स्त्री का कि पुरुष का? विवक्षा भेद से अलग अलग होगा। यदि वह अपने मामा के ननिहाल में है तो वह माँ का है, स्त्री का है, क्योंकि वह स्त्री को जानते हैं ननिहाल में। इसलिए कोई ये पुत्र यदि पूछा है किसका है, तो स्त्री की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और वह अपने दादा के यहाँ है, अपने घर पर है, कोई पूछेगा तो पिता की तरफ से, वो पुरुष का, वहाँ पुरुष को मुख्यता से जानते तो पुरुष का कहलाएगा। लेकिन होता कैसे है? दोनों के। फिर भी विवक्षा वश से एक एक का कहा जाता है। ऐसे ही शुद्ध निश्चय से कर्म जनिता। शुद्ध निश्चय से कर्म के क्यों? क्योंकि कर्म का मान करके उससे भिन्न होगे तो यहाँ निर्मलता प्रकट होगी, इसलिए शुद्ध निश्चय से कर्म के। और अशुद्ध निश्चय न जीव जनिता। और जीव को देखोगे तो जीव की विकारी परिणाम है, इसलिए अशुद्ध निश्चय से जीव के कहे जाते हैं। सच अशुद्ध निश्चय, शुद्ध निश्चय ने अपेक्षा व्यवहार एव। और शुद्ध निश्चय को शुद्ध निश्चय की अपेक्षा व्यवहार कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, रागादि निश्चय से कर्म के हैं और व्यवहार से जीव के हैं। तो निश्चय से कर्म के माने वास्तव में कर्म के हैं, जीव के स्वभाव नहीं है, इसलिए कर्म में डाल करके कहते हैं, तो उधर निश्चय से जोड़ते हैं। अब कहते हैं अथमतम साक्षात शुद्ध निश्चय न कस्य इति पृच्छामो वयम। आप तो बदलते हो, अशुद्ध से इसके, शुद्ध से इससे। हम तो जो अंतिम नहीं बदलने वाला है ना, परम शुद्ध निश्चय न, वो उससे पूछते हैं। यदि उसकी अपेक्षा से पूछा जाए तो किसके हैं? साक्षात शुद्ध निश्चय न स्त्री पुरुष संयोग रहित पुत्र से इव सुधा हरिद्रा संयोग रहित रंग विशेष से इव तेषाम उत्पत्तिरेव नास्ति कथम उत्तरम प्रयच्छामा इति। यदि उस दृष्टि से देखा जाए तो दो द्रव्य भिन्न भिन्न ही, परम शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु को भिन्न भिन्न ही देखता है, तो उसकी अपेक्षा भिन्न भिन्न है, संयोग ही नहीं है। तो संयोग नहीं है, इसलिए उत्पन्न ही नहीं हुआ। हल्दी अलग दिखती है, चूना अलग दिखता है, तो कुमकुम बना ही नहीं है, तो क्या उत्तर दे? नास्ति कथम उत्तरम प्रयच्छामा। हम किसका कहे? तो उसमें वो संयोग दिखता ही नहीं है, इसलिए कहते वो है ही नहीं। ऐसा ही यहाँ कहना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि को न रागादि परद्रव्य में दिखाई देते हैं, न आत्मा में दिखाई देते हैं, क्योंकि वस्तु दोनों को वस्तु स्वरूप से देख रहा है। यहाँ देखने का अर्थ ये है, पर द्रव्यों में नहीं है और आत्मा में नहीं है। पर द्रव्य ज्ञेय है, आत्मा ज्ञान है। तो प्रारंभ चर्चा यहाँ से की थी, ज्ञानम ज्ञानम भवतु बोध्यम बोध्यताम यातु। ज्ञान ज्ञान रूप और ज्ञेय ज्ञेय रूप हो। तो सम्यक दृष्टि ऐसा जानते मानते हैं, इसलिए उन्हें कहीं नहीं दिखते हैं। वस्तु स्वरूप से देखते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। और अज्ञान भाव से देखते हैं तो रागादि उत्पन्न होते हैं। इसलिए मात्र जीव के अज्ञान भाव में ही रागादि है और कहीं भी रागादिक नहीं है। तो रागादि छोड़ने का उपाय क्या है? अज्ञान भाव छोड़ना ही वास्तव में इसका उपाय है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन
वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत